हो गई है, जिस घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। हम लगातार वैसे अपडेट देते रहे हैं, वैसे जो है समाचार न्यूज़ जो है आपकी खबर आपके पास पहुँचा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनल चौहान जो कि हैदराबाद की एक डीएम है और जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। लेकिन कुछ सालों पहले जो है उनका अपने पति से तलाक हो गया था। उनका पति जो है महेंद्र चौहान थे। महेंद्र चौहान का जो है बचपन से ही, जब से वो पढ़ते थे उसी स्कूल से सोनल चौहान और महेंद्र चौहान जो है एक दूसरे को चाहने लगे थे। उसके बाद जब सोनल चौहान कलेक्टर बनती है और उनका पति को जो है उनको नौकरी नहीं लगा था। उसके बाद बावजूद भी दोनों ने शादी कर ली और एक का पति डीएम हो, पत्नी डीएम हो और पति बेरोजगार हो तो ज़रूर है कि अनबन तो होगी ही। इस बीच 4-5 साल जो है बीतने के बाद उनके कोई बच्चे भी नहीं हुए थे। उसके बाद दोनों में तलाक की खबरें आ जाती है। तलाक हो जाता है दोनों का और तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद सोनल तो अपने जो है पद पर, जिलाधिकारी के पद पर तैनात थी, इसलिए उनका काम जो है लगातार हो रहा था। वो अलग-अलग क्षेत्रों में, नए-नए ज़िलों में जो है तैनाती उनका होता था, तो नए-नए ज़िलों में जाती थी। लेकिन पति के पास कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति कैसा है और कैसे, किस हालत में रह रहा है, मेरे ससुराल वाले कैसे रह रहे हैं। महेंद्र चौहान जो थे वो राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन दोनों दिल्ली के एक विद्यालय में पढ़ते थे, इसलिए दोनों की प्रेम संबंध बढ़ गई थी और दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए जो है दोनों का प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि महेंद्र चौहान जो थे वो एक अच्छे खासे घर से थे, जमींदार परिवार से थे, जिससे उन्हें नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने, उनके घर में बड़े बड़े नौकर रहते थे। जो नौकरी के लिए लोग ललायत रहते हैं और जिनके घर में नौकर हो तो समझिए कि उनको नौकरी की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो सोच रहे थे कि नौकरी लग जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वो अपने घर के कार्य संभालने के लिए उन्हें सिर्फ दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा गया था। उसके बाद होता क्या है कि 25 साल के बाद, कितने साल के बाद, 25 साल के बाद दोनों की मुलाकात एक ऐसे जगह पर होती है कि दोनों सोच भी नहीं सकते हैं। 2025 में महाकुंभ लगा हुआ है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है। प्रयागराज में अलग-अलग तरह के विचित्र दृश्य जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। कलेजे को ठंडक करने से लेकर कलेजे को पिघलाने तक के विचित्र दृश्य आपको देखने के मिल रहे हैं। किसी का बिछड़ा पति मिल रहा है तो किसी की बिछड़ी पत्नी मिल रही है। किसी का पति साधु बन के मिल रहा है तो किसी का पति जो है उस मेले में मिल रहा है। कुंभ के मेले में, जो कि 144 साल के बाद ये कुंभ लगा हुआ है और 144 साल के बाद ऐसा संजोग बना है कि ये कुंभ लगा है। हालांकि कुंभ जो है वो 12 साल के बाद ही लगता है। 3-3 साल पर कुंभ लगता है। 4 क्षेत्रों में कुंभ लगता है। हरिद्वार, 3 साल के बाद हरिद्वार, 3 साल के बाद नासिक, 3 साल के बाद उज्जैन और फिर 3 साल के बाद प्रयागराज में लगता है। इसलिए 12 साल के बाद महाकुंभ उसको कहा जाता है। लेकिन ये संजोग ऐसा है कि ऐसा जो है महाकुंभ जो है ऐसा 1825 के करीब लगा हुआ था, लेकिन इस बार 144 साल के बाद ये कुंभ लगा हुआ है। तो उसके बाद सोनल चौहान जो है कुंभ नहाने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ, अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आती है। लेकिन वो डीएम के रूप में नहीं आती है, जिलाधिकारी के रूप में नहीं आती है, लेकिन उनके गार्ड्स जो है उनके साथ साथ रहते हैं। इस बीच जो है उनको वीआईपी सुरक्षा दी जाती है और वीआईपी स्नान जो है कराया जाता है उनको, इसलिए कि वो जिलाधिकारी थी। तो जिलाधिकारी जब थी तो वो नहाने के लिए जैसे ही कुंभ में नहाकर उधर से भगवान का आराधना करके, भगवान शिव को जल देके वहाँ से लौटती है तो अचानक एक साधु पे नज़र पड़ती है। किस पर नज़र पड़ती है? अचानक से एक साधु पर नज़र पड़ जाती है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि ये मेरा पति महेंद्र सिंह चौहान हो, इसलिए कि उनके पास जब वो जाती है तो देखती है तो वो महेंद्र सिंह चौहान जो है अपना नज़र इधर-उधर फेरने लगते हैं और अपने चिमटा से उठाकर उन्हें आशीर्वाद देने लगते हैं। इसके बाद जब सोनल बताती है कि बाबा आपका नाम क्या है? तो वो पहले तो नाम नहीं बताते हैं, लेकिन उसके बाद बार-बार वो पूछ रही होती है और उनका पैर छूकर उनको प्रणाम करती है, नमस्ते करती है। उसके बाद बताती है तो वो बोलते हैं कि तुम इतने गार्ड्स के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुम नहाओ और घर जाओ। लेकिन सोनल जो है अभी तक उनका शादी भी नहीं होता, 25 साल बीत चुका था, लेकिन उनका शादी भी, वो भी शादी नहीं की थी। उनके बाल बच्चे भी नहीं थे, लेकिन वो शादी भी नहीं की थी। और उसके बाद होता क्या है कि सोनल पूछती है कि बाबा आपका नाम क्या है? तो बाबा अपना नाम बताते नहीं है। धर्माचार्य, कर्माचार्य ऐसे नाम बता देते हैं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं आपका नाम कुछ और है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे अतीत के बारे में तुम्हें कैसे पता है कि तुम भाई जानती हो कि मेरा अतीत क्या है, मेरा नाम क्या है? तो वो बताती है कि लगता है कि आप
मेरे उस पति के समान है जो कि हमें छोड़ चुका है, जो कि हमसे तलाक ले चुका है और मैं जिलाधिकारी हूँ। हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग है और मैं जिलाधिकारी हूँ और वो अभी रिटायर भी नहीं हुई थी। उसके बाद बताते हैं कि भाई तो वो बताती है, पूछती है उनसे, लगातार पूछते जा रही होती है। मीडिया वालों का जमावड़ा लग जाता है, बड़े-बड़े पुलिस अफ़सर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस साधु से पूछने लगते हैं कि बाबा आप बताइए कि आप कौन हैं? तो अंत में साधु से जब पूरा पूछताछ की जाती है, पूरा पूछताछ जब उनसे हो जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, कौन? सोनल चौहान उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि बाबा एक बार आप बता दीजिए, इसलिए कि आपकी शक्ल जो है मेरे पति से ही मिलती है और मैं तलाक के बाद जिस तरह से कष्ट में जी रही हूँ अपने पति के बिना, जो कि एक पति मेरा ज़मींदार घर परिवार से था, ज़मींदार घराने से था, उसके बावजूद भी वो हमें पूछने तक नहीं आया और हमारी गुस्सैल रवैये की वजह से हम में तलाक हो गया और हम एक दूसरे से काफ़ी प्रेम भी करते थे। वो भी कब से? विद्यालय के समय से। जब हम लोग दिल्ली में आपस में पढ़ते थे, रहते थे, तो इस उसी समय से दोस्ती थी, हम लोगों की शादी भी हो गई थी, लेकिन किसी अनबन के कारण जो है तलाक भी हो गया, जिसके कारण बच्चे भी नहीं हुए थे। निसंतान थे, लेकिन दंपति को अगर पति-पत्नी को अगर उसका पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो, तो बांझ किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। बांझपन एक ऐसा बीमारी है। एक मानसिक जो समझ लीजिए बीमारी कहिए उसको या फिर उनका दोष कहिए। तो उनके पैरों में गिर जाती है और माफ़ी माँगने लगती है कि बाबा आप ही हमारे पति हैं। अंत में बाबा ध्यान लगाते हैं और बताते हैं कि हाँ, तुम सोनल चौहान हो, जो कि तुम जिलाधिकारी हो और हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया था जब तुम यहाँ नहाने के लिए आ रही थी, उसी समय हमें पता चल गया था कि मेरी पत्नी जो है नहाने के लिए सोनल चौहान आ रही है। इसलिए कि जिस तरह से उनके गार्ड से, जिस तरह से उनकी सुरक्षा थी, उसी समय लगा कि ये मेरी ही पत्नी सोनल हो सकती है। इसके बाद बाबा ने नज़र छुपाना चालू कर दिया था। वो बोले कि हम नहीं देखना चाहते थे इसे, इसलिए कि हम साधु हो गए हैं, हम पूरा परिवार छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ और मेरे पिताजी भी का भी देहांत हो चुका है और इस सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्नी की वजह से। जब वो छोड़ के गई तो हम जब साधु बने तो पता चला कि मेरे माँ-बाप जो है वो अब स्वर्ग चले गए हैं। इसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक जो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। साधु बाबा भी रोने लगते हैं। महेंद्राचार्य जो है बन चुके थे, महेंद्राचार्य भी रोने लगते हैं। सोनल चौहान भी रोने लगती है। इसके बाद सभी वहाँ का दृश्य जो है मार्मिक दृश्य हो जाता है। सभी पुलिस अफ़सर से लेकर जितने भी उनके गार्ड थे, सभी लोग रोने लगते हैं और अंत में साधु बाबा को मनाते हैं कि भाई आप यहाँ से चलिए, अब हमारे जीवन में हमें एक पुत्र पैदा करना है। उसके बाद संत जो हैं, अब जाने के संत जो जब घर छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है, क्या वो संत फिर से लौट कर घर जा सकता है? तो नहीं जा सकता। अगर असली संत रहेगा, तो वो अब उस दुनिया में नहीं जाएगा, जो मोह-माया की दुनिया है और जो मोह-माया से निकल चुका है, जो बुद्ध बन चुका है, वो समझिए कि अब फिर कभी वापस घर नहीं जाएगा। इसके बाद काफ़ी मान-मनौवल चली, लेकिन महेंद्र सिंह चौहान जो थे, वो वापस नहीं लौटे और सोनल को फिर से अपना मुँह लटकाकर वहाँ से लौटना पड़ा। काफ़ी मार्मिक दृश्य था। इसे देखकर हर कोई दंग था कि भाई डीएम का पति साधु कैसे बन गया? डीएम का पति साधु कैसे बन गया है? उसके बाद लगातार कवरेज मीडिया में चल रही थी, प्रशासन भी काफ़ी जुटी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी महेंद्र सिंह चौहान जो है नहीं माने और जो है सोनल चौहान को वहाँ से फिर अपने ड्यूटी पर लौटना पड़ा। तो ये है कि अगर आप किसी को एक बार दुत्कार देते हैं, एक बार उसका बहिष्कार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, तो दोबारा उसे पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो प्रेम संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी ही और पति ही क्यों ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।